पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सब हैं। आइए लहू के बारे में हम सब चलते हैं। अनीता जी प्रार्थना करें आज की सभा के लिए कि आज की सभा परमेश्वर के अनुग्रह में पूर्ण हो। पवित्र 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 सेनाओं की हवा परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद और स्तुति करते हुए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, आज के दिन में आपने हमारी सहायता और मदद किया है प्रभु जी। जिस उद्देश्य के तहत परमेश्वर प्रभु आपने हमें इस संसार में रखा, वो उद्देश्य प्रभु आपने अपने आत्मिक बच्चों के द्वारा उस उपवास में पूरा किया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी सामर्थ में होकर प्रभु आज का दिन व्यतीत करने का आपने अनुग्रह दिया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हम आपसे निवेदन करते हैं, आपकी आत्मा आज हमारी सहायता और मदद करे, ताकि तेरा वचन तेरे दास के माध्यम से जो भी वचन हमारे बीच में बोया जाए वह हमारे हृदय में जड़ पकड़ने पाए। प्रभु हमें सुनने के लिए कान दे, ग्रहण करने के लिए हृदय दे प्रभु, और उस वचन के अनुसार चलने के लिए पैर दीजिए। पिता हम आपको धन्यवाद देते, हम सबको प्रभु आपके पवित्र लहू में डालते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को हम चाहते हैं। पिता हम सब बातों के लिए आपको महिमा देते हैं, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, और इस समय को आपके लहू में ढापते हुए धन्यवाद के साथ दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद देते हैं। आज का एवरलास्टिंग लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की तरफ से मैं खुद अब्राहम मसीह आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का क्लास है फिर से रूपांतरण को। हम लोग बहुत इस बार रूपांतरण को थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि यीशु मसीह का रूपांतरण जैसे हुआ, हमारा रूपांतरण वैसे ही होगा। और ये रूपांतरण तय करेगा आपके स्वर्ग में जाने को, है ना। तो पहला सवाल होता है कि क्या रूपांतरण तय करेगा हमारा स्वर्ग? हाँ। तो फिर बाइबल में लिखा क्यों है कि जितनों ने विश्वास किया अनंत जीवन उसका है? क्या लिखा है? जितनों ने विश्वास किया अनंत जीवन उसका है। धन्यवाद देते हैं। अनीता जी थोड़ा सा इस सवाल के लिए प्रतिनिधि के रूप में आप हैं, है ना। आप जो भी कहेंगे, जो भी आप मेरे साथ मल्ल युद्ध करेंगे कि नहीं सर ये ऐसा क्यों लिखा है, तो ये मान के चलिए बहुतों के लिए एक सही शिक्षा का कारण बनेंगे। एक सही शिक्षा के लिए आपको मौका दिया जाता है, मेरे साथ आप उन बातों में कहे, ताकि आप जांचते हुए शिक्षा को क्या करें, अपने अंदर ग्रहण करें। आप मेरी बातों को एकदम ले लें ऐसा नहीं, और आपको लगता है कि ये बातों में मुझे संघर्ष करना चाहिए, मुझे जानना चाहिए, तो आपको संघर्ष करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ और प्रतिनिधि के रूप में अनीता जी को रखा हूँ। अगर आप लोगों में कोई भी आमने सामने आता है तो मैं उसके भी सवालों के जवाब दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने हाँ, रूपांतरण का मतलब होता है तीन रूप। रूपांतरण का मतलब क्या होता है? तीन रूप की कहानी है ये। आत्मिक रूप, मानवीय रूप, स्वर्गीय। पहला आत्मिक रूप, दूसरा एक मानवीय रूप, तीसरा एक स्वर्गीय रूप। ये तीन रूप की कहानी है। परंतु इसमें जो आत्मिक रूप का जो रूपांतरण होता है, मानवीय रूप को पूरी तरह से दबाकर आत्मिक रूप जो लेता है, यह आत्मिक रूप तय करता है कि आप स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हालेलुया। परंतु हमारा एक सवाल है, पिछली बार मैं बोला था एक ही बार सबको लगा किसका है ये? हाँ। तो एक सवाल होता है, बाइबल में बताता है कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करो, अनंत जीवन तुम्हारा है। ठीक है ना जी। तो फिर इतना मेहनत क्यों करवा रहे हैं सर आप? रूपांतरण करवा के स्वर्गीय रूप को धारण करना है, इतना ये मेहनत के काम में क्यों हम लोगों को कर रहे हैं? हम तो विश्वास से अनंत जीवन जाने वाले हैं ना, तो इतना मेहनत क्यों?
हालेलुया। अनीता जी, सवाल उठता है हाँ कि नहीं? जी 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 सर। अब इतना मेहनत करवा रहे हैं, है ना, अपने आप को चेंज करना, ये करना, वो करना, है ना, सवेरे उठकर प्रार्थना करो, सवेरे उठकर ये करो। सर इतना सब कुछ ये तो बताया नहीं गया था। प्रभु पर विश्वास करो, अनंत जीवन तुम्हारा है। चलिए ये वाला वचन को एक और पढ़ो, एक बार पढ़ो तो 3:16। जी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए, है ना। जी। सेब का किलो 150 से 200 रुपए चल रहा है। कितना रुपए चल रहा है? 150 से 200 रुपए किलो। हाँ, हमारे भिलाई में तो इतना ही चल रहा है। अच्छा सेब, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो 250 रुपए। यहाँ पर भी 200 किलो, 200 रुपए 200 किलो। चल रहा है ना। हमारे इधर एक सेब 200 रुपए वाला सेब है, और एक सेब है आता है बहुत माने रेयर, माने क्या माने बहुत अलग टाइप का सेब है। हम हर बार मार्केट जाते हैं, सोचते हैं 1 किलो तो लेकर आएंगे, वो 250-300 तक रहता है वो, है ना। हर बार सोचते हैं कि चलते हैं, 300 रुपए वाला सेब एक बार लेते हैं, खाते हैं, परंतु जब जाते हैं तो 150 वाला सेब खरीद लेते हैं। फिर सोचते हैं 300 रुपए में 2 किलो आ जाएगा, चलो इसी को उठा के चलते हैं, अगली बार देखेंगे। आपके पास 300 रुपया है, सेब 1 किलो आपका हो जाएगा। 300 रुपया है, सेब आपका हो जाएगा। ठीक, मैंने 300 रुपये में सेब खरीद लिया, जी। वो मेरा हो गया, वो मेरा हो गया, पर गारंटी नहीं है कि वो 1 किलो सेब मैं खा पाऊंगा करके। हो सकता है कि यहाँ लाने के बाद मेरा भाई बोले, दिखा तो एक ठो सेब, ये किस टाइप का, इतना महंगा वाला सेब कैसा रहता है। फिर हमारी भाभी भी बोले, लाओ तो देवर जी एक और सेब दे दो तो। फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बच्चे लोगों को दे दिए, 4 सेब तो निकल गया। तो इधर बैठी है छवि, सर मेरे को नहीं देंगे क्या? लो छवि तुम भी ले लो। 1 किलो में 6 ठोक सेब उठा, 5 सेब तो बढ़ गया, बचा कितना? 1 सेब। हमने रख दिया, रात को सेब खाना नहीं चाहिए, फ्रिज में रख दिया, और भूल गए 2-4 दिन 5 दिन। क्या सेब मेरा नहीं था क्या? हाँ सर। पर मैं खा पाया? नहीं। क्या एनर्जी आ पाई मेरी? क्या मेरी ऊर्जा बढ़ी? नहीं। मेरे प्रियो, उसी तरह परमेश्वर बोलता है अनंत जीवन पाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप पा चुके, आप हो गया। परमेश्वर बोलता है कि तुम योग्य हो गए हो, अगर विश्वास करते हो तो ये अनंत जीवन तुम्हारा है, ये पूरा अनंत जीवन तुम्हारा है। अगर विश्वास किए हो तो अनंत जीवन तुम्हारा है, तो फिर अनंत जीवन में जीना भी तुमको शुरू कर देना चाहिए। हालेलुया। जी हालेलुया। अब आप अनंत जीवन विश्वास के द्वारा आपके पास पहुंच तो गया है, पर अगर आप जीना ही नहीं जानते, तो हाँ उसको खा ही नहीं पाए, तो क्या अनंत जीवन रहेगा क्या आपके पास? नहीं नहीं, हाँ शुरू किया ही नहीं। हाँ, है ना। जी। हमारे मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपको सब कुछ दे दिया गया है, पर अगर मैंने वो सेव को जो फ्रिज में रखा, खाऊंगा ही नहीं, तो 5 दिन के बाद क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। और मैं अक्सर भूल जाता हूँ, और छवि याद नहीं दिलाती है। 3 हफ्ता तक वो फिर जब सड़ जाता है तब मेरे को याद दिलाती है, सर सेव खराब हो गया है।
मैं मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं अपना माथा ठोकता हूँ, बोलता इतना रुपया का महंगा चीज लाया तू याद करके तो खिला देती, पर खिलाती नहीं है। कुछ कुछ खराब हो जाता। देखो गुस्सा कर रही है भाई, शादी होने वाली है, गुस्सा मत कर जा। हाँ, अब जाते जाते गुस्सा मत किया कर। कितना नुकसान किए ही 3 साल में मैंने नोट किया है। तेरी शादी में तेरे पति से मांग सकता हूँ पर मांगूंगा नहीं, इतना नुकसान करती थी मेरा करके। चलेगा, बच्चे नुकसान नहीं करेंगे तो कौन और नुकसान करेगा, ठीक है ना। वाह। तो अगर अगर मैं नहीं खाया, मेरे पास सेव रहते हुए भी मैं नहीं खाया, तो कौन बोलता है कि वो अनंत सेव मेरा था? मेरा था, पर मेरा अब ना रहा। मरने के बाद वो विश्वास भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आपने उस विश्वास में क्या नहीं किया? कर्म किया ही काम नहीं नहीं। किया। Praise God. तो मरने के बाद आत्मा कहाँ पर जाएगी? क्योंकि उसने तो स्वर्गीय रूप भी धारण नहीं किया ना, उसने तो आत्मिक रूप को भी उसने बनाया नहीं। ये था। परमेश्वर बोलता है अनंत जीवन का प्रतिरूप तुम्हारे पास आएगा, जीने के लिए तुमको सब कुछ मुहैया करवाया जाएगा। ये ट्रेनिंग पीरियड है। अगर ट्रेनिंग पीरियड में अच्छे से नहीं कर पाए तो बेटा लिख कर मत रखना कि अनंत जीवन में मैं वहां पर पाया जाऊंगा। विश्वास कर्म बिना अधूरा है। अगर आपने कर्म नहीं किया विश्वास पर, तो वो मरा हुआ है। आपका चर्च जाना, आपका सब कुछ जाना और आपका प्रचार करना आपको अनंत जीवन नहीं ले जाएगा। आपका विश्वास पर आपने कर्म किया है कि नहीं, खत्म। आप लोग बड़े गहराई से सोच पा रहे हैं। तो क्या हमने विश्वास किया, कर्म थोड़ा बहुत गड़बड़ा गया है, तो क्या अनंत जीवन नहीं जा पाएंगे? मेरे प्रियो, आप कई जगह लिखता है कि परमेश्वर आपको नाश नहीं होने देगा, परंतु क्या होता है कि अनंत जीवन में भी कैटेगरीज रहेंगे। आप समझ रहे ना? जी हाँ। आप उन उच्च कैटेगरी में नहीं पहुंच पाएंगे अगर आपने रूप पर, रूपांतरण पर काम नहीं किया है तो। आप समझ रहे ना? जी जी सर, आप में काम नाश होने करिए। से तो बच जाएंगे, पर उसमें भी आपका क्या होगा? आपको मैं बता दूं, कई लोग इस समय जो बाइबल जानते हैं धड़ाधड़ वचन पे वचन मेरे को क्या करेंगे, निकाल के देंगे। निकाल के देकर अब्राहम सर को इसी समय क्रूस पे चढ़ा दे। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ आप लोग कौन सा वचन इस समय सोच रहे होंगे, पर मैं एक बात बता रहा हूँ। टाइम ड्यूरेशन, टाइम टाइम का भी यहाँ पर महत्व है, आप लोगों को नहीं मालूम। अगर आपने बपतिस्मा लिया है, मन फिराया है, और आपके पास जिंदगी में 20 साल आपको दिए गए हैं, समझ रहे ना, 20 साल तो दिए गए। आपका न्याय 20 साल पर होगा। हम्म। परंतु आपने 70 साल में आपने क्या किया? यीशु मसीह को अपनाया, विश्वास किया। 69 साल तक आपने क्या किया? पाप किया। 70 साल में क्या किया? प्रभु यीशु करके होते ना हमारे दादाजी लोग, जी हमारी एक नीतू करके थी, नीतू करके है, उसके दादाजी अंतिम समय में बोले बपतिस्मा दिला दे बेटा मेरे को। हाँ। पूरी जिंदगी भर लड़ाई झगड़ा हुआ और अंत में मुझे यीशु पर विश्वास है करके बपतिस्मा ले लिए, ठीक है। ये एक हुआ। और हमारा एक, हम हम 2008 में बपतिस्मा लिए, समझ रहे हो ना? जी। आज कितने साल हो गए? 2025, 17-18 साल हो गए हमको, 26। तो मैं अनंत जीवन जाऊंगा कि नीतू के दादाजी जो बपतिस्मा लेकर दुनिया से चले गए? दोनों में देखो, मैंने इतने साल
परमेश्वर में चर्च भी गया, सब कुछ किया। ये नीतू के दादाजी लास्ट समय में बोलते हैं बेटा बपतिस्मा दिला दे। तो दोनों में धर्मी कौन है? और मेरे से इतनी सारी गलतियां होंगी, पर 20 साल से हूं, और परंतु वो व्यक्ति जुम्मा चुम्मा 2 महीने में वो आया और 2-3 महीने में निकल गया। तो हम दोनों में अनंत जीवन कौन जाएगा बताओ? नीतू के दादाजी जाएंगे, मैं रह जाऊंगा अगर गलती किया हो तो। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? जीना शुरू किए। आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं 25 साल से बना हुआ हूँ, और बीच में मैंने अपनी जिंदगी में गड़बड़ियां कर दी, और लास्ट में प्रभु, मैं 25 साल के बाद मैं थक गया प्रभु पर विश्वास करना, मेरा कमजोर पड़ गया, मैं थक गया। पर जो एक व्यक्ति जो अंत में बोलता है कि मुझे बपतिस्मा दे दो, मेरे प्रभु ही उद्धार करता है, और उसको तुरंत बपतिस्मा दे दिया गया, 2-3 दिन के बाद चला गया। तो दोनों में जाएगा कौन अनंत जीवन? कौन नाश नहीं हुआ? वो दादाजी नाश नहीं होंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अनीता जी, क्या आप इस बात के लिए लड़ाई करेंगे, या इस बात के लिए आप मेरे को बहस करेंगे कि नहीं सर ऐसा कैसे हो जाएगा? हमें बाइबल से प्रमाण दो। इतने लोग हाथ का चिन्ह लगाओ कि मेरी बात पर सहमत जितने लोग हैं, वो जो लोग नहीं है सहमत, हाथ का चिन्ह लगाओ। चलिए, अब बोले कि कौन है अब्राहम सर से कौन बोले? नहीं चलेगा। अनीता जी, आपको कुछ कहना है प्रतिनिधि के रूप में? नहीं, आपने सही बोले सर। ये अनंत जीवन तो मिल गया, पर उसमें जीना शुरू नहीं किया अब तक। हाँ, अनंत और जीवन एक के व्यक्ति है जो बपतिस्मा लिया और तुरंत जिया भी आया, नहीं, आखिरी में और वो आया, अनंत जीवन चला वापस गया। जी। तो दोनों में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या स्वर्गीय रूप, अगले को तो टाइम भी नहीं मिला ना आत्मिक रूप में रूपांतरण करने का, सही है ना? फिर भी वो अनंत जीवन चला गया, और हमारे पास 25 साल है, हमने रूपांतरण को कभी अपने जीवन में लाया ही नहीं। और मैं कहता हूँ अनंत जीवन नहीं जा पाओगे। कर्म ही नहीं कर रहे ना उसके लिए। हाँ, पर वो बुढ़ा, वो दादाजी, वो तो बिना कर्म के चला गया। वो तो बपतिस्मा लिया और दूसरे दिन निकल गया, और हम 25 साल हो गए वचन सुना रहे, ये कर रहे, पर आत्मिक रूप में नहीं चल रहे, और हम यहीं पर रह गए। मेरे प्रिय, दोनों बातें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। पहली वो बात कि एक खेत में, है ना, किसान, यीशु मसीह ने कहीं पर, ये दृष्टांत है, मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, और जो लोग निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप बुद्धिमान लोग हैं, आप लोग तुरंत इस वचन को निकाल के दिखाएंगे। एक दृष्टांत है, एक व्यक्ति अपने खेत पर मजदूर लगाया। कितने रुपए में? 1 दिनार में। कोई इस वचन को निकाल के दिखाएगा क्या? राहुल भाई बताएंगे क्या ये वचन कहाँ पर है? चलिए अनीता जी, आपको याद है, दिनार करके लिखिए, आ जाएगा सर। एक व्यक्ति अपने खेत पर, है ना, मालिक, खेत का मालिक क्या किया, एक मजदूर को लगाया, बोला कि भाई मैं तुमको कितना दूंगा मजदूरी? 1 दिनार। अच्छा, मिला क्या किसी को वचन? भाई राजेंद्र, अश्वनी, कोई तो निकालो यार, कोई बोला करो, अच्छा लगता है। वचन निकाल रहे हैं क्या? अनीता जी, निकला क्या ये वचन? निकाल दे। दुष्ट किसानों का दृष्टांत है क्या भैया? दुष्ट दिशा, नहीं नहीं नहीं, दुष्टता वाली बात नहीं करेंगे आज। वो दिनार, 1 दिनार ठहराया, फिर मजदूरों को लगाया, उसको भी 1 दिनार ठहराया। उसने बोला कि बारी मेरा के मजदूरों का दृष्टांत है क्या भैया? हाँ, बारी के मजदूरों का दृष्टांत पढ़िए तो। मत्ती मत्ती 20 20 का 2। बीस। मत्ती 20 का। पढ़िए। ये बड़े सुंदर तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। पढ़िए। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है
जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उसने कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उससे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। तब ये आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्होंने एक एक दिनार मिला उन्हें एक एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। जब मिला तो वे स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, हम पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनसे एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। हाँ, 9 से लेकर 6 बजे तक का काम था। 9 बजे मजदूरों को लगाया और उसको कितना दिनार दिया? 1 दिनार। एक फिर दिनार कुछ देर के बाद 12 बजे फिर एक और मजदूर को लगाया, उसको कितना बोला? 1 दिनार। एक दिनार फिर कितने बजे लगाया? 3 बजे लगाया, उसको भी बोला 1 दिनार। तो पहले वाले ने सोचा, अरे भाई 3 बजे ये लोग आए हैं, इनको 1 दिनार मिल रहा है तो हमको थोड़ा बहुत तो बढ़ा के ही देगा। पर एक और घटना घटी। 6 बजे काम खत्म होने वाला है, 5 बजे एक और व्यक्ति आया, उसको भी काम में लगाया और सबको 1 दिनार ही मिला। तो 9 बजे से जो काम कर रहे हैं बोले कि हमने कितना काम किया और हमने धूप भी सहा। तो परमेश्वर बोलता है, क्या मैंने तेरे को नहीं बोला था अनंत जीवन दूंगा? सवाल होता है कि तूने 8 घंटा काम किया, उसने 3 घंटा काम किया, उसने 1 घंटा काम किया, इस पर कोई परमेश्वर की प्रतिक्रिया नहीं है। तुम कितना अच्छे से काम किए हो। जो व्यक्ति 1 घंटा नहीं, अगर एक दिन पहले भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके, या 3 घंटा पहले, कितना घंटा पहले? 3 घंटा 1 घंटा नहीं, एक दिन नहीं, 3 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, एक मरने घंटा के 2 घंटा पहले, आप समझ रहे हो ना? हम्म, हाँ, 2 या 3 घंटा पहले अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा ले लेता है या यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो नरक से बच जाएगा। ऐसा कैसे? ऐसा वैसे ही जिस तरह क्रूज पर दाईं और बाईं और डाकू थे, जी उसमें से एक जन बिना बिना रूपांतरण के वो क्या हो गया? चला गया, नरक नहीं गया, परंतु एक जगह अब्राहम की गोद तक क्या हो गया? वो निकल गया। हालेलुया। हालेलुया नरक तो नहीं गया, पर अनंत जीवन जब आएगा तो वो वहां से क्या हो जाएगा? अनंत जीवन की ओर निकल जाएगा। हालेलुया। वो नरक में गया क्या? नहीं। नहीं परंतु हम लोग सवेरे से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं और परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे सवेरे इसलिए बुलाया हूं कि तुझे अनंत जीवन दूंगा। अब सवाल होता है कि वो व्यक्ति भी अनंत जीवन गया 1 घंटे वाला, तो अपन क्या सोच के गए? इतना सारा पाप कर रहे हैं, इतनी सारी मने एकदम मने बॉलीवुड हॉलीवुड करके बैठे हुए हैं, तो हम भी तो देखो ना, वो दादाजी चले गए, हम तो कितने सारे प्रचार किए विश्वास वाला। आज हमारा विश्वास क्या है? कमजोर है। तो क्या उन पलों के द्वारा मैं अनंत जीवन नहीं जा पाऊंगा? हाँ, नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे।
सर एक बार फिर से रिपीट करिए, समझ में बराबर नहीं आया। हाँ, फिर से अच्छे से सुनिए। वो व्यक्ति 1 घंटे में आया और निकल गया अनंत जीवन। परंतु आप और मैं 20 साल पहले आए, जी 10 साल बड़े प्रचार किए, सब कुछ किए, पर अंतिम समय में हमारा विश्वास क्या हो गया? कमजोर हो गए। डगमगा गया। अब हम खाने पीने लग गए, घूमने फिरने लग गए। समझ रहे हो ना? जी हाँ सर। तो अब सवाल हुआ वहां पर आया कि अनंत जीवन कौन जाएगा? तो उस समय ये व्यक्ति क्या बोल रहा है? मैं 10 साल तक जो काम किया हूं उसके एवज में तो अनंत जीवन पहुंच ही सकता हूं। परंतु मुश्किल परमेश्वर है, बोलता है नहीं, मुश्किल है। नहीं जा सकता। अरे वो 1 घंटा में चला गया, वो 1 घंटे में अंतिम में चला गया। अंत तक रहेगा कौन? जो अंत तक रहेगा वही अनंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सवाल है कि आपने पूरी जिंदगी 10 साल काट ली और अंत में आप संसारिक हो गए, आप नहीं जा पाओगे। परंतु आप जिंदगी भर संसारिक थे, परंतु एक दिन आया जब आपने प्रभु को पहचाना और दूसरे दिन आप इस दुनिया को छोड़ के चल दिए। यकीन मांगनी है, अनंत आप नाश नहीं होंगे। इसलिए कहता हूं कि हमारे 3 रूप हैं। पहला आत्मिक रूप है, मानवीय रूप है और तीसरा स्वर्गीय रूप है। इस तीनों रूप में अगर आपने बदला नहीं अपने आप को, अब सवाल ये होता है कि अब आप लोगों ने 10-10 साल से आए, परंतु वही पुराना विश्वास के द्वारा चल रहे हो। प्रभु यीशु मेरा है। आपने कोई तरक्की नहीं किया, केवल विश्वास है। खाए पिए विश्वास। विश्वास क्या है? मरा हुआ विश्वास है। तो यकीन मानिए, आप हट जाइए। आप अपने डायरी में लिख लीजिए, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। धोखा दे रहा मैंने कई दिन पहले ये भी बोला था कि भाई हमने तो जिंदगी भर चर्च चलाया, यही चलाया, अब बुढ़ापा आ गया, शांति से बैठ कर खाएंगे, वो भी नहीं जा पाएंगे। हूँ। आप लोग को बता दूं, बुढ़ापा आप में आ गया और आपको लगता है कि मैं बहुत काम कर लिया हूं, अब नहीं काम करूंगा, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, अब मेरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। कौन मेहनत करे? अनंत जीवन छोड़ देंगे। तो इस पर भी मैंने सुसमाचार बनाया था कि आप यर्दन नदी की इस पार ही रह जाएंगे। हम्म, अंत तक, अंत तक जो प्रभु में बना रहेगा वो और अंत तक बनने के लिए आप जितना जल्दी प्रभु में आए हैं, परीक्षा उतना जल्दी आएगा। और जितना आप गहराई में जाएंगे, आपको अनंत जीवन नहीं, आपका कैटेगरी वाइज के अनुसार आपको किसी को दुल्हन बनाएगा, किसी को बाराती बनाएगा, कोई उसके दाहिनी ओर बैठेगा, कोई भोज में बैठेगा। आपका पद आप खुद तय करेंगे कि मेरे को कितनी ऊंचाई में जाना है। Oh, praise the Lord. ये ट्रेनिंग पीरियड है मेरे प्रियो, है ना? अगर मैं बोलता हूं आत्मिक रूप को रूपांतरण करने के लिए मानवीय रूप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने दीजिए और आत्मिक रूप को प्रकट होने दीजिए, तो मैं कहना चाहता हूं, क्या मैं इतना मेहनत करूं? हाँ, क्योंकि आपको अनंत जीवन में जाना है, क्योंकि आपके विश्वास को अब बढ़ाना है। अगर मैं जी हाँ। विश्वास को नहीं बढ़ाया तो एक दिन ठंडा पड़ जाओगे और शैतान कब काम करेगा? आपके अंतिम समय में काम करेगा, क्योंकि जी तब हाँ। तक आप ठंडा पड़ चुके होंगे। हम्म, पर मैं शैतान आपको बार बार बताएगा, अंधकार बार बार बताएगा कि तूने बहुत कर लिया, तूने बहुत मीटिंग अटेंड कर ली, तूने बहुत मीटिंग कर लिया, कुछ नहीं तो बस अब्राहम सर की मीटिंग में क्या करना, सिर्फ ज्वाइन होकर सो जाना। क्योंकि मैंने कई, अभी हमारी एक सिस्टर दीपिका को मैं कई दिनों से फोन लगा रहा हूँ, तो बोलती है भैया मैं तो बहुत दिन से ले रही हूँ, बस थक मत जाओ। अनीता जी, 5 साल के बाद भी मैं ये बोलूंगा कि आज के जैसा ही जोश आपके पास रहना चाहिए।
सभा के Amen. लिए। Amen. I receive. आनंद। और जिस दिन अनिता जी आप बोले ना कि मैंने बहुत बहुत सीख चुके हो, अब ना सवेरे की सभा नहीं भी लूं तो चल जाता है। नहीं सर, नहीं, कमजोर सवेरे की जाऊंगी। सभा, ये सभा ना लूं भी तो चल जाता है। मंजू बोलती है हाँ सर 2 साल मैंने बहुत किया, अब तो पति के साथ घूमना है, घूमते घूमते चली जाएंगी। हम्म। नहीं 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 नहीं, हर दिन नया घूमना है। Amen. Hallelujah. मेरे प्रियो, आप बहुत ले चुके होंगे सभा, परंतु आपको अनंत जीवन जाना है। कल की सभा के द्वारा नहीं जा सकते, आज की सभा के द्वारा ही अनंत जीवन जाओ। Yes. कल के विश्वास में अनंत जीवन नहीं जा पाओगे, आज के विश्वास में आप अनंत जीवन जाओगे। Yes. हालेलुया। सभी को क्लियर हो गया? Yes. हालेलुया। हाँ। Hallelujah. अब्राहम सर अगले साल भी कोई क्लास लाए लेंट डे में तो इसी भूख और प्यास के साथ आपको आना पड़ेगा। Yes. Yes, sir. हालेलुया। Amen. हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। क्या Hallelujah. मैं पवित्र आत्मा में आपको समझा पाया कि जी आपको सर। ये जी मेहनत सर। हमेशा करते रहना चाहिए? जी सर। तो इसका जी मतलब है भैया। कि मुझे हर साल एक नया क्लास लेकर आना है आपको। Yes. आमीन। जी हालेलुया। बिल्कुल। Yes. अगर Amen. पुराने क्लास को लेकर मैं आपको चलाऊंगा तो आप ठंडा पड़ जाएंगे। हो सकता है कि अगला क्लास दुल्हन वाला हो, उसके बाद का क्लास प्रलय वाला हो, उसके बाद का क्लास प्रभु के नजदीक में कैसे बैठे उसको Yes. तरीका Lord. सिखाऊं। Hallelujah. हालेलुया। यानी आपके जीवन के जितने दिन हैं उतने दिन के लिए परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे कि उतने दिन के लिए मैं क्लास बना लूं। आमीन। Yes. Amen. Hallelujah. तो धन्यवाद। हालेलुया। आप लोग जब ठंडे नहीं हो सकते तो मैं कैसे क्लास देने में यस यस। Yes. Yes. हालेलुया। Hallelujah. चलो हालेलुया। ताली मार दे सभी लोग। Amen. Hallelujah. हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। इस समय बहुत लोगों ने इस समय जान लिया कि अनंत जीवन जाना है ना? जी। आगे बढ़ना पड़ेगा, ठंडा नहीं हो सकते। हालेलुया। आज हमारी एक बहन आई थी विजया करके, पता नहीं अभी यहाँ पर ज्वाइन है कि नहीं। विजया बहन जॉइन आई है थी, भैया। बोली कि ज्वाइन है क्या? जी अच्छा, धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विजया बहन ने कहा कि सर आपको मेहनत करना चाहिए। मतलब कि देखिए सिस्टर, मैं बाहर वाली काम में मेहनत नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है। तो विजया सिस्टर बोली कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगी। तो धन्यवाद देते हैं कि हमारा मेहनत अनंत जीवन है ना? हमारा मेहनत क्या है? अनंत जीवन है। संसारिक जीवन में अगर मैं 4 घंटा देता हूं तो अनंत जीवन के लिए मुझे कितना घंटा देना चाहिए? 12 घंटा देना चाहिए। यस। हालेलुया। तब जाके आगे जाके ठंडा नहीं पड़ेंगे, वरना संसारिक बातें कब हमको ठंडा कर देगी पता भी नहीं चलेगा। यस। तो धन्यवाद देते हैं। आप लोग आज समझ गए कि अगर मैं इसके बाद अगर आप लोग को सिखाऊं कि रूप कितना होता है तो अब आप सीखेंगे। क्यों? क्योंकि ओनली विश्वास काफी नहीं है। काफी नहीं। विश्वास को कर्म में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्वास मरा हुआ हो जाएगा अगर कर्म नहीं है तो। याकूब तक विश्वास चल रहा था, पर याकूब ने एक परिभाषा दी, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। क्या अब्राहम का विश्वास ओनली विश्वास था कि कर्म के साथ था? कर्म के साथ। कर्म के साथ था, क्योंकि वो घर के बाहर जाकर बोलता था ये है तारागण मेरे बच्चे। वो कर्म करता था। अपनी पत्नी की मरी हुई दशा में भी, उनके गर्भ की मरी हुई दशा में भी बोलता था कि सारा यानी बहुतों की माता कर्म करता था ना, अंगीकार करता था ना। तो मेरे प्यारों, आज आप लोग को समझ में आ गया कि आत्मिक रूप, मानवीय रूप और स्वर्गीय रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 1 और 2 क्लास में आप लोग क्या करेंगे? पूरी तरह से
सीखेंगे। हालेलुया। अगली क्लास में मैं 3 रूप को एक साथ रखूंगा और सवाल होता है कि अगर आत्मिक रूप, मानवीय रूप और स्वर्गीय रूप, ये तीनों चीज बदलना है तो बाइबल में ऐसा कोई तो वचन होगा जो तीनों को बताता होगा। सर आपने बाइबल में से इधर से निकाला, उधर से निकाला, उधर से निकाला, पर अगर आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो बाइबल में ऐसा कौन सा चैप्टर है जो तीनों रूप को एक साथ दिखाता है, तब तो हम विश्वास कर पाएंगे कि हाँ ये तीनों रूप को हमको कर्म में लाना चाहिए। जी सर। मेरे प्रियो, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3-3 जगह, 3-3 जगह ये तीनों रूप को एक साथ दिखाता है बाइबल। और ये तीनों जगह को मैं आप लोगों को कल का या परसों का कोई भी क्लास में आपको बताऊंगा। हालेलुया। आइए धन्यवाद देते हैं। आज आप लोगों को क्लास लेने का मकसद था, पहले मैं आप लोग को तैयार कर दूं कि ये रूपांतरण आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर रूपांतरण नहीं हुआ तो भूल जाइए स्वर्गीय रूप धारण कर पाएंगे, स्वर्गीय रूप धारण कर पाएंगे। जाते जाते मैं एक और व्यक्ति के बारे में बात करूंगा, यहूदा इस्करियोती। जानते हैं यहूदा इस्करियोती प्रभु पर विश्वास करता था। हाँ, प्रभु पर अगर सबसे ज्यादा विश्वास करता था तो यहूदा इस्करियोती, जो बहुत मजबूत था। आप लोग को मालूम है यहूदा इस्करियोती ने भी एक नया नियम लिखा था प्रभु यीशु के बारे में। ऐसा क्यों? मती लिखा, मरकुस लिखा, है ना, योहन्ना लिखा, और ये तीनों लोग यीशु मसीह के साथ नहीं थे ज्यादा। सबसे ज्यादा 12 शिष्यों में पतरस, यूहन्ना, याकूब में किसने सबसे ज्यादा, मैंने पूरे 12 शिष्यों में किसने सबसे ज्यादा प्रभु यीशु के साथ रहा? यहूदा इस्करियोती। बड़े बड़े इवेंट में पतरस और यूहन्ना, याकूब थे, अंद्रयास था, परंतु जानते हो ज्यादातर समय उसने यहूदा इस्करियोती के साथ ही समय काटा था, क्योंकि उसी के पास पैसे की थैली रहती थी और वो 24 घंटा उसको हिसाब किताब सब कुछ देता था यीशु मसीह को। और कहते हैं यहूदा इस्करियोती ने भी एक पत्री लिखी थी जिसको प्रकाशित नहीं किया गया, पर यहूदा इस्करियोती को जितना मालूम था वो किसी और शिष्य को ज्यादा नहीं मालूम था। ऐसा क्यों? सारे शिष्यों को जीवन की बातें मालूम थी, पर यहूदा इस्करियोती को प्रभु की अंदरूनी बातें मालूम थी। क्योंकि सब जब ये लोग बाहर चले जाते थे तो कौन रहता था? यहूदा इस्करियोती रहता था। और कहीं ना कहीं इंसान जब अकेला होता है तो क्या करता है? अपनी पुरानी बातों को बोलता है, तो को शेयर करता है। जी शेयर करता है। जी। और 30 साल प्रभु यीशु 13 साल से गायब हुए, सीधा 15 कितना 30 साल में प्रकट हुए। इस बीच की जानकारी पूरे 12 शिष्यों को नहीं थी, पर इस बीच की जानकारी किसको थी? यहूदा इस्करियोती को। यहूदा इस्करियोती को थी। उसने इन सब बातों को अपने पत्री में लिखा था। हालेलुया। फिर इतना होने के बाद उसने धोखा क्यों दिया? है ना, ये गिनती की पुस्तक से जब आप लोगों को मैं बता दूं, जब गिनती में 12 गोत्रों की सेना खड़ी हुई तो यहूदा गोत्र और इस्करियोती गोत्र का जो जो दीवार रखा गया है वो एक विश्वासघात का दीवार था। ये कहानी उसी समय से स्टार्ट हो गई थी। अगर आप लोग उस सैन्य प्रबंधन को देख अच्छे से जांचेंगे तो उसके ऊपर एक किताब बनी है, मैंने कभी पढ़ा तो नहीं है, परंतु तय वहीं पर हो गया था कि इस्करियोती ही यहूदा के गोत्र को क्या करेगा? विश्वासघात करेगा। तो इसका मतलब है कि कहानी कहीं और से आ रही है,
केवल उसी समय नहीं लिखी गई है, ये कहानी कहीं और से आ रही है, जगत की उत्पत्ति से आ रही है, और ये समय समय पर ये प्रकट होते गई है। हालेलुया। हालेलुया। पर मैं हालेलुया। बता दूं, मैं ये सब चीजें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? बता इसलिए रहा हूं, आज का जो टॉपिक है विश्वास। आप देखिए कि जितना अधिक किसी के बारे में जानेंगे, है ना, आप उतना आपका विश्वास क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आपका विश्वास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब आप क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं उन सब चीजों को, और देखी हुई वस्तु विश्वास नहीं है, अनदेखी वस्तु विश्वास है। तो यहूदा इस्करियोती यीशु की उन पहलुओं को भी देखा जो कमजोर था। उन 15 सालों का ब्यौरा भी दिखा, और वो जब सामर्थ्य नहीं था तब वो अपनी माँ वो हमेशा सामर्थ्य नहीं था, वो एक इंसान वाले पहलू को भी दिखाया था। आप समझ रहे हो ना? उसको अपने कमजोरी को भी दिखाया होगा। पर जब उसको पैसे का प्रलोभन दिया गया, उसको उसको ये बताया गया था। जानते हो यहूदा इस्करियोती किसका दोस्त था? बरअब्बा का दोस्त था। यहूदा इस्करियोती किसका दोस्त था? बरअब्बा। बरअब्बा डाकू का दोस्त था। ये यहूदा इस्करियोती कहीं ना कहीं बरअब्बा को अच्छे से जानता था, और यहूदा इस्करियोती इसलिए बरअब्बा को छोड़कर प्रभु में आया था, क्योंकि वो जानता था कि इस इजराइल देश का जो उद्धारकर्ता जो आया है वो यीशु मसीह है। वो विश्वास भी करता था, और जब वो राजा बनने की बात करता था तो वो उसको इस्करियोती को क्या लगता था, जब ये ऊपर से आया है तो रोम का साम्राज्य खत्म करके आने वाले समय में ये राजा बनेगा, ये सिंहासन पर बैठेंगे और मैं इसका मंत्री बनूंगा। इसलिए वो कोषाध्यक्ष वाला काम करता था। परंतु बार बार जब 3 बार भविष्यवाणी किया यीशु मसीह कि मैं क्रूस पे चढ़ा दिया जाऊंगा, उसका दिल टूट गया। एक्चुअल में बरअब्बा यहूदा इस्करियोती क्रांतिकारी थे, डाकू नहीं थे। ये दोनों क्रांतिकारी थे। वो देश को आजाद करने के लिए दौड़ रहे थे। आप लोग को मालूम है? उस समय उनको डाकू बोला जा रहा था, परंतु ये लोग क्या थे, एक क्रांतिकारी थे। यानी वो रोम साम्राज्य के विरुद्ध क्या कर रहे थे, एक लड़ाई लड़ रहे थे ये लोग। यहूदा इस्करियोती क्रांतिकारी था, और जब उसको लगा कि एक बरअब्बा नाम का, माने उसको जब लगा कि ये एक माने ये इतना चमत्कार करता था, अगर ये राजा बनेगा तो पूरी दुनिया पर क्या करेगा, शासन करेगा। परंतु अंत में जब बोल दिया कि मैं भविष्यवाणी कर दिया कि मैं ऊपर पे चढ़ा दिया जाऊंगा, तो इसने तय कर दिया कि इतने सालों में रहने के बाद भी उसको मालूम चल गया कि ये राजा वाली बात धरती पर नहीं होने वाली है। राजा वाली बात क्या नहीं होने वाला है, धरती पर नहीं होने वाला है, और उसने पकड़वा दिया। तो इसका मतलब कि वो यीशु मसीह पर विश्वास था उसका, पर वो राजा को सपोर्ट कर रहा था जो रोम से इजराइल को बचा लेता। रोम के साम्राज्य को खत्म करके एक राजा, वो धरती के राजा को, जब उसको लगा कि ये राजा यहाँ का नहीं है, ये कहीं और का राज्य है जो स्वर्ग वाली बात करता है, तो उसको समझ में आ गया कि धरती पर मैं इससे कुछ नहीं पाऊंगा, और उसने दांव पर लगा दिया। प्रभु यीशु को किस पर लगा दिया, दांव लगा दिया उस पर, 30 चांदी के सिक्के में बेच डाला। परंतु जब उसको मार पड़ी तो ये देखिए, यीशु मसीह को जब मारा गया तो वो इसलिए नहीं कि ये गलत आदमी है करके नहीं किया, वो एकदम गुस्से में आकर एक चिड़चिड़ापन में वो क्या किया, ये राजा नहीं, ये अगर चाहता तो धरती का राजा बन सकता था, पर इसने यहाँ के राजा राज्य को ठुकरा दिया। बस इसको यही एक बात उसको मन क्या हो गई थी, खटक गई थी, और वो अपनी निर्धनता को देख रहा था। बोला कि मैं बरअब्बा को छोड़ दिया, मैंने इसको छोड़ दिया,
उस क्रांति को छोड़ दिया और अंत में मैं यीशु मसीह में आया और लास्ट में ये बोलता है कि मैं तीसरे दिन मैं चला जाऊंगा। तो वो गुस्से में आकर पकड़वा दिया, परंतु जब देखा उसको मालूम था कि ये यहाँ का राजा नहीं था, ये ऊपर से आया था, क्योंकि वो बहुत सारी बातों को सुन चुका था और उसने एक किताब भी लिखा था और वो किताब यहूदा इस्करियोती का पत्री था और ये किताब उसने लिखता था हर बात, और वो किताब अगर कोई पढ़ ले तो ये मान के चलिए यीशु मसीह के बारे में उन 15-20 सालों के बारे में सब जानकारी उसमें थी। पर अंत में जब उसको मारा गया बहुत रोया, बोलता है कि मैं एक धर्मी को क्या कर दिया। तो इसका मतलब उसके पर यीशु मसीह के पर विश्वास था कि नहीं? था कि ये एक अद्भुत इंसान है, उसको था, परंतु वो अनंत जीवन क्यों नहीं पा पाया? वो रूप नहीं बदला ना। क्या नहीं बदला? रूप नहीं बदला। वो रूप बदलने तक रुका ही नहीं उसका। वो माना तो विश्वास तो किया यीशु मसीह क्या है कि स्वर्ग माने कहीं ना कहीं वो एक स्वर्ग से आया, अद्भुत है, वो मान भी गया, पर उस स्वर्गीय अवतार में अपना रूप नहीं बदला। पतरस भी मानवीय रूप में बोला, तीन बार क्या क्या रिजेक्ट किया, पर पतरस रुका रहा और जब पवित्र आत्मा आया तो उन सब का क्या हो गया? रूप बदल गया। आत्मिक रूप क्या हो गया? प्रकट हुआ और सब के सब अनंत जीवन के लिए चुने गए, सब के सब स्वर्गीय रूप धारण कर चुके थे। तो मेरे प्रियो, आप यहूदा इस्करियोती हो सकते हो, आपके पास विश्वास है, सब कुछ है, परंतु आप रूप बदलने के लिए आप समय नहीं दे रहे हो। तो आपको लगता है स्वर्गीय आप परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ जाएंगे? नहीं, नहीं मेरे प्रियो, आपको रूपांतरण होना है। आपको मानवीय रूप को क्या करना है? आत्मिक रूपांतरण आपका होना है। आप मानवीय रूप लेकर स्वर्ग में जा नहीं सकते, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता क्या है? सकरा है। कई लोग आएंगे, कहेंगे हमने ये चमत्कार नहीं किया, हमने क्लास नहीं लिया, हमने सवेरे का प्रार्थना नहीं करवाया आप लोगों को, क्या आप लोगों से पहले मुझे जाना नहीं चाहिए था? परमेश्वर बोलता है कि बड़ी हर चीज मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि मैं उस रूप को जानता हूं जिस रूप में मैंने तुझे रखा था, और वो आत्मिक रूप मैं देखूंगा। अगर नहीं है तो स्वर्गीय रूप को मैं दे नहीं पाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं किसको जानता हूं? मेरे आत्मिक रूप को जानता हूं। तो आत्मिक रूप क्या है? ये आत्मिक रूप दिखता कैसा है? मैं पिछले क्लास में सिखाया और मैं कल वाले क्लास में भी, आने वाले क्लास में भी फिर से सिखाऊंगा। एक आत्मा का भी एक रूप होता है और वो रूप आपको क्या होगा? प्रकट करना है इस धरती पर। हालेलुया। आइए धन्यवाद देते हैं। आज का क्लास आप लोग को बड़ा सीरियस में ले गया। निश्चिंत रहिए, आप स्वर्ग जाने वाले, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा आपको शिक्षा दे रहा है, कोई और नहीं दे रहा है। हालेलुया। यकीन मानिए, ये शिक्षा जितने लोग ले रहे हैं आने वाले समय में, वो आत्मिक रूपांतरण भी होंगे और स्वर्गीय रूप में जाएंगे। आमीन हालेलुया। तो आज मैंने इस क्लास को आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। ये रूपांतरण के क्लास का ये तीसरा क्लास है करके डाल दो।